वंदे मातरम, ये सिर्फ दो शब्द नहीं, ये एक पुकार है हर एक देशवासी को कि आप जो है अपनी मातृभूमि को माँ के रूप में उसकी स्तुति करो, क्योंकि भारत ने जख्म सहे हैं। और जख्म के बाद में जब हम 15 अगस्त के दिनांक पे आते हैं, वो स्वतंत्र संग्राम जिसका फल जो है आज़ादी के रूप में दिया जाता है, उसी देश के अंदर जब कोई वंदे मातरम को गाने से मना करता है, इस चीज़ का हवाला देखिए कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, तो आप क्या कहेंगे। इस सत्र के अंदर चर्चा करेंगे जितनी भी वंदे मातरम से रिलेटेड कंट्रोवर्सी इस समय हमें देखने को मिल रही है, उसका अपमान हुआ या नहीं हुआ, या फिर सरकार उसमें क्या कहना चाहती है, बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि एक भारत सरकार ने ऑफिशियली वंदे मातरम की जो 150वीं वर्षगांठ है उसको भारत देश के अंदर सेलिब्रेट किया है, और ये बताया है कि भारत ने जो जख्म सहे उसका फलस्वरूप उसकी जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्र प्रेम है, वो वंदे मातरम है। साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो उनकी माता है, वो अभी हुआ क्या था, 15 अगस्त के दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो इंदिरा भवन है यानी उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे उनका जो है प्रोग्राम चल रहा था। उस समय जब वंदे मातरम को गाया जा रहा था, तब सिर्फ 2 ही अंतरे जो है तथाकथित रूप से गाए गए, बाकी अंतर के अंदर हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रप्शन। तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल लेवल पे एक बयानबाजी शुरू हो जाती है, जहाँ पे अभी हमें पता चलता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो कांग्रेस की जो नेता प्रतिपक्ष है और जो उनकी माता है सोनिया गांधी, उन पे केस दर्ज करने के लिए आ जाती है। इसी के साथ में पॉलिटिकल लेवल पे बयानबाजी शुरू हो जाती है, जहाँ पे ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इस समय राज्यसभा में ये नेता प्रतिपक्ष हैं, और यहाँ पे हमारे बीजेपी दोनों एक दूसरे को घेरने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं या आरएसएस के जो लोग हैं वो तो पाखंडी है, ढोंगी है, क्योंकि उन्होंने अपने ही दफ्तर के अंदर कभी भी राष्ट्रगीत को जगह नहीं दी, ना ही इसका गायन किया। तो ये जो पॉलिटिकल लेवल पे बयानबाजी है, जहाँ पे बीजेपी इनको साधने का प्रयास करती है और कांग्रेस जो है इनको साधने का प्रयास करती है। इस बयानबाजी के अंदर जो मोटा भाई है वो एक कानून लेके आते हैं, जहाँ पे वंदे मातरम का अपमान के लिए आपको 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन जो समुदाय है, चाहे मुस्लिम समुदाय की बात करें या फिर वो सारे समुदाय जो एकेश्वर यानी एक ईश्वर में मानते हैं, उनका कहना है कि वंदे मातरम जिसमें इनिशियली यानी शुरुआत के समय में 6 स्टैंजास यानी टोटल 6 अंतरे देखने को मिलते हैं। इस समय इस बिल से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 अंतरे गाए जाते थे देश भर के अंदर, लेकिन अब जो है आपको 6 के 6 अंतर जो है वो गाने पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि यदि हम बाकी अंतर गाते हैं तो उसके अंदर जो है मातृभूमि को जो है माँ के रूप में पूजा गया है, दुर्गा और काली के रूप में जो है या सरस्वती के रूप में जो है उनकी स्तुति कर रखी है। इस चीज़ से इनको आपत्ति ये है कि यहाँ पे एकेश्वर यानी एक ही ईश्वर में मानने वाले लोग जो है वो माँ को नहीं पूछ सकते, मतलब हमारे ईश्वर के अलावा हम किसी को नहीं पूछ सकते। तो ये हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है या जो अधिकार है उसको आहत किया जा रहा है, हमारी धार्मिक भावना को आहत किया जा रहा है, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। तो एक समुदाय का विचार है वो ये है। साथ ही के अंदर जब हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो वंदे मातरम का जो इतिहास है लगभग 150 साल पुराना इतिहास है, जहाँ पे आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपनी नॉवल, अपने उपन्यास 1875 आनंद मठ के अंदर, जिसमें सन्यासी रिबेलियन, सन्यासी जो विद्रोह है उसका जिक्र होता है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स से जो है भारत का जो संघर्ष है उसका वर्णन है। इसी के अंदर जो है इन्होंने संस्कृत के अंदर 6 अंतर यानी 6 स्टैंडर्स लिखे थे। लेकिन हम देखने मिलते हैं समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें को देखने मिलता है कि जब 1905 का बंगाल पार्टीशन का जो आंदोलन हुआ था, उस समय ये राष्ट्रगीत के रूप में हर एक भारतीय के मन में था, हर एक भारतीय के मुख पर था, और ब्रिटिशर्स इससे इतना परेशान हो गई थी कि इसको कई लेवल पे जो है इसको गाने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही के अंदर 1909 मदनलाल ढींगरा जब उनको फॉरेन के अंदर फांसी दी जा रही थी, तो उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम के ही गीत। लेकिन यहाँ पे वंदे मातरम के जब इतिहास के आगे बात करते हैं तो लगभग अभी हम 150वें वर्षगांठ का जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वंदे मातरम की जब हम बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल का जो क्राई सॉन्ग है, मतलब जिसकी जो बोल है वो किसी हर एक मुख पर थे, वो देखने मिलता है। हम वंदे मातरम को देखते हैं कि इनिशियली संस्कृत के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने आनंद मठ में इसमें जब लिखा, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारी कंस्टिट्यूंट असेंबली जो संविधान सभा थी उसको हेड कर रहे थे और भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों को जो है समान रूप से जो है उसका सम्मान किया। लेकिन जब हम कानूनी सुरक्षा की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल एंथम यानी जन गण मन को मिली। इसका मतलब है कि नेशनल सॉन्ग को बाहर रखा गया। जब हम आर्टिकल 51 कैपिटल ए उसका सब क्लॉज ए की बात करते हैं, उसके अंदर भी ये बात जो है वो लिखी है कि नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, मतलब इसमें अंदर नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब की बात करेगी, लेकिन नेशनल सॉन्ग का जिक्र नहीं देखने मिलता है। अभी जो विवाद है वो यही है कि हिस्टोरिकली इस चीज़ के पीछे कारण क्या है कि नेशनल सॉन्ग को अधूरा गाया जाता है। जिस चीज़ को अधूरा गाया जाए, मान लीजिए आप जन गण मन है, अगर आप उसको अधूरा गा रहे हैं तो क्या ये उसका अपमान नहीं है? तो यही तो डिबेट है कि 1937 में ऐसा क्या हुआ था जब हमने कांग्रेस ने ऑफिशियली वंदे मातरम को जो है नेशनल, मतलब वंदे मातरम को स्वीकार किया था कि अब से जो है उसको गायन किया जाएगा।
तो ये इतिहास का जो मामला है इसी को समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि राष्ट्रवाद बनाम धार्मिक स्वतंत्रता ये समझने का प्रयास करेंगे। ये भी समझेंगे कि सवाल क्या है, सवाल देश का है, राष्ट्रवाद का है या अपने धर्म के हितों का है। तो विचार तो यहाँ आता है। हिस्टोरिकली बोला जाता है कि 1937 में मतलब ये नेहरू जी की गलती बताई जाती है कि जहाँ पे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीट होती है उस समय के जितने भी दिग्गज बड़े लोग होते हैं, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इन सब से सलाह मशवरा की जाती है। और ये बताया जाता है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर हमने जो है सिर्फ 2 अंतरिक को ही अपने नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम में गाने का डिसाइड किया था। वो क्यों? क्योंकि 1937 के अंदर प्रोविंशियल इलेक्शंस होने थे भारत के अंदर, जहाँ पे एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही जो है एक साथ में आ रही थी। यदि हम वंदे मातरम के 6 अंतरिक आते तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस चीज़ से बड़ी आहत होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विवाद है वो विवाद इसी चीज़ का है कि ये कई कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी तो नहीं है, इसी चीज़ का विवाद है। लेकिन डॉक्यूमेंटेड फैक्ट तो यही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे ही जो है 2 अंतरिक गाए जाते हैं। लेकिन आज जो सारा दोष है वो नेहरू जी पे या फिर गांधी जी पे मंडा जाता है कि उन्होंने जो है मुस्लिम लीग को, जिन्ना साहब को या उनकी मुस्लिम लीग को अपीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए किया था। इतिहास की अपनी दशाएं होती है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भारत माँ की स्तुति करने वाला वंदे मातरम, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1950 में नेशनल एंथम के साथ में इसको जगह दी। कानूनी रूप से दोनों को समान संरक्षण नहीं मिला, क्योंकि हमने जब एक्ट लेके आते हैं नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, उसके तहत नेशनल एंथम तो है लेकिन नेशनल सॉन्ग को जगह नहीं दे रखी है। साथ ही के अंदर ये जो पूरा मामला है नेशनल सॉन्ग वर्सेस नेशनल एंथम, अब आगे देखने को मिलता है कि मोटा भाई जो है वो एक एक्ट लेके आते हैं, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट। इस एक्ट के तहत जिसे लोकसभा राज्यसभा इनफैक्ट प्रेसिडेंट के भी हस्ताक्षर कर रखे हैं और ये जो है ऑफिशियली कानून बन चुका है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यदि नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग का कोई भी अगर जानबूझ के अपमान करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए लगभग 3 साल की सजा या फिर फाइन दोनों मिल सकते हैं। और साथ ही के अंदर अगर रिपीटेडली कोई ऐसा अपमान करता है तो उसके लिए 1 साल की सजा भी बढ़ाई जा, मतलब 1 साल की सजा रिपीटेड ऑफेंस के अंदर दी गई है। इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है साउथ स्टेट्स के अंदर इसकी क्या रेस्पॉन्स है। ये है थलपति विजय, जो इस समय जो है तमिलनाडु के सीएम है। जब ये चयनित हुए और मई के अंदर जब इन्होंने अपने असेंबली में जो है गायन हुआ था, तो सबसे पहले इन्होंने वंदे मातरम गायन कराया, फिर जनगण मन का गायन कराया, फिर उसके बाद स्टेट का। तो यहाँ पे ये जो है इसी सीक्वेंस को लेके इन नेता प्रतिपक्ष ने इनको घेर लिया कि आपने जो है तमिलनाडु का जो स्टेट एंथम है पहले वो गायन होना चाहिए था, उसके बाद में जो है बाकी सब चीज़ें। वो अपने राष्ट्र से ज़्यादा अपने, मतलब मामला ये था कि राष्ट्र से ज़्यादा राज्य महत्वपूर्ण करता है, तो ये पूरा मामला था। साथ ही के अंदर जब हम सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो उनको हमेशा मन में एक चीज़ ज़रूर लगती है कि जो हिंदी हार्टलैंड है या जो सेंटर है वो हम पे कोई ना कोई चीज़ थोपना चाहता है, चाहे एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को लेके चलो या एंटी हिंदी जो 1931 में लड़ाई जो है वो थोपने की, कि उनको लगता है कि सेंटर से सारी चीज़ें जो है हम पे थोपी जाती है। साथ ही के अंदर केरला के अंदर जो एमपी है, जो इस समय हमें देखने को मिलता है, जो लीडर है, वहाँ पे ये स्टेटमेंट देते हैं कि कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम के बाकी बचे अंतरिम नहीं गाएंगे, चाहे मर भी क्यों ना जाए। इसी चीज़ को लेके जो है बयानबाजी की जाती है पॉलिटिकल लेवल पे। लेकिन अंततः मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आपकी इसमें क्या इच्छा है या आपका इसमें क्या मंतव्य है। क्या वंदे मातरम को पूर्ण रूप से गाया जाना चाहिए? क्या इसे कंपल्सरी बनाया जाना चाहिए? या फिर जो धार्मिक भावना आहत हो रही है उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।